मैं हूँ आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। फिलहाल बैगनवाड़ी का इलाका है, बैगनवाड़ी का सिग्नल है और लाइव अपडेट यहाँ से मैं कर रहा हूँ बैगनवाड़ी के सिग्नल से। ये इस चीज़ को दर्शाने के और दिखाने के लिए कि ये बैगनवाड़ी का सिग्नल जो है हमेशा से ही बिज़ी रहता है और बिज़ी रहने के बावजूद यहाँ पर सिग्नल्स तो लगे हुए हैं, लेकिन सिग्नल का कोई फ़र्क नहीं है, चाहे लाल काला पीला गुलाबी हरा नीला। हमने सुना होगा एक ऐड, तो इस तरीके से जो ऐड है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सिग्नल रेड है या ग्रीन है या फिर ऑरेंज कलर का है। यहाँ पर लोगों को कोई फ़र्क नहीं है, कलर कोई भी हो सिग्नल का, और सिग्नल का कोई भी कलर होने के बाद भी जो है भले हरा हो या लाल हो, लोग जो चलते हैं वो इसी तरीके से चलते रहते हैं। अब रही बात कि ये वजह क्या है, तो इसकी ये वजह है कि यहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल जो आरटीओ का होना चाहिए वो नहीं है। तो ये अक्सर अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी हम लोगों ने जो लगातार मैंने जो है अपडेट्स वगैरह दिखाई थी कि किस तरीके से जो है एक 9 साल के हामिद का जो है एक्सपायर हो गया था वो एक ट्रक के नीचे आने की वजह से। और उस ट्रक के नीचे जब वो आया तो किस तरीके से जो है उसके परखच्चे आप कह लीजिए कि एक मासूम था, और हर किसी के घर में बच्चे होते होंगे और हम समझते हैं कि बच्चे कैसे और कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और किस तरीके से वो पूरी ही फैमिली की जान होती है। तो एक माँ ने जो है वो अपने बच्चे को खो दिया। करीब 9 साल का हामिद था जो शौचालय से आ रहा था और शौचालय से आने के दौरान एक डंपर ने जो है उसे कुचल दिया। देखिए इस तरीके से जो है ट्रैफिक जो रूल्स है वो नहीं फॉलो होते हैं यहाँ पर, और इसको फॉलो कराने के लिए लोगों को आदत डालने के लिए, क्योंकि बहुत बिजी ब्रिज यहाँ पर जो है रास्ता है, तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे कांस्टेबल होना चाहिए जो लगातार लोगों को जो है फाइन्स लगाए, ताकि उनको इस चीज़ की समझ आए कि अगर हमने क्रॉस किया तो इस तरीके के फ़ाइन्स पड़ेंगे। क्योंकि 500 रुपये एक दिन में एक आम जो लोग हैं यहाँ के वो कमाते हैं। करीब दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग ज़्यादातर यहाँ रहते हैं, तो 500 जो दिन का 1500 रुपये कमाते हैं, और 1500 में से 500 का अगर फ़ाइन पड़ जाएगा तो जो दिमाग है वो ठिकाने आ जाएगा कि भाई ट्रैफिक जो रूल्स है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। अभी जो ट्रैफिक रूल्स की बात मैं करूँ तो यही वजह थी कि बैगनवाड़ी शिवाजी नगर सिग्नल, बैगनवाड़ी सिग्नल और डंपिंग सिग्नल, ये 3 ऐसे मुख्य सिग्नल है जिसको हमने एक नाम दिया है कि मौत का सिग्नल। और वो इसलिए यहाँ पर हर आए दिन जो है जो एक्सीडेंट्स होते हैं। देखिए किस रफ्तार से यहाँ पर जो है गाड़ियाँ आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि किस रफ्तार से यहाँ पे गाड़ियाँ आती है, और जो है सिग्नल लगा रहे या ना लगा रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग वो सिर्फ अपना रास्ता नापते हुए दिखाई देते हैं। अब रही बात कि जो मेरे ब्रिज जो ऊपर आप देख रहे हैं ये करीब 650 करोड़ से ज़्यादा का ब्रिज है जो बीएमसी द्वारा बनाया गया था। और ये ब्रिज बनाने के बावजूद जो है सारी बड़ी गाड़ियाँ जो डंपर है वो आप देखिए किस तरीके से ओवरलोडेड गाड़ियाँ जो है वो जा रही है और इस ब्रिज के नीचे से जा रही है। अब जो स्थानिक लोग हैं वो थक गए, और देखो सामने देखो, अब जो सिग्नल है वो लाल सिग्नल है, रेड, लेकिन कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है। ये देखिए रेड सिग्नल है और सारी ही गाड़ियाँ जो है वो जा रही है, क्योंकि प्रशासन का डर ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है यहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस ही नहीं है जो कुछ कर लेगी। देखिए इस तरीके से जो लोग जा रहे हैं कंटिन्यू, आप देख सकते हैं कि रेड सिग्नल है और लोग चले जा रहे हैं, बस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कहीं से आए कहीं से। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि युद्ध होती है, किसी मूवी में हमने देखी होगी कि जिस तरीके से जंग होती है, दोनों तरफ से सिपाही जो है वो दौड़ करके आते हैं एक दूसरे को मारने के लिए, बस यही तरीके का दृश्य हम लोग हमेशा यहाँ देखते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिग्नल चाहे लाल हो पीला हो या हरा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ये चाचा देखो कितने फास्ट रिक्शा ले जा रहे हैं, देखो सिग्नल रेड है, यहाँ से रोड ये लोग जो है ये सारे क्रॉस कर रहे हैं, वो सिग्नल अभी रेड है और अभी 16 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स अभी 14 सेकेंड 13 सेकेंड मतलब अभी तक का बंद है। देखो ये इस तरीके से दौड़ाते हुए जाते हैं यहाँ पर। और देखिए ये बस भी रूल्स तोड़ रही है, देखो डंपर कहाँ खड़ा है, मैं आपको थोड़ा शरीर से बताने की कोशिश करता हूँ। ये सिग्नल लगा हुआ है, ये डंपर है, इन्होंने गाड़ियाँ क्रॉस की, ये डंपर जा रहा है, ये बस जा रही है, और सामने भी लगा हुआ है, देखो रेड सिग्नल सामने लगा हुआ है, फिर भी वो रोड क्रॉस करते हुए आ रहा है। देखिए इस तरीके से, तो फिर क्यों ना एक्सीडेंट यहाँ पर हो। अब इसकी खास वजह ये है कि 4 दिन पहले हामिद का इतना बड़ा मामला सामने आया, उसके बाद भी कोई ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर नहीं है। मतलब इतनी हद बेशर्मी हो गई है कि लोग रास्तों पे उतर करके जो है
पूरा रास्ता जाम कर दिया था। कल भी करीब 2 बजे से लोग वहाँ पर रोड पे बैठे थे। यही मांग थी कि सही तरीके से FIR दर्ज करके जो है उसके ऊपर नाम डाला जाए जो एक्यूज़ है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था। जो बता रहे हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था, मतलब दारू पिया हुआ था। तो उसके बाद में जो है लोग बैठे, धरना हुआ। उसके बाद भी लोगों ने आश्वासन ये दिया गया कि ठीक है पुलिस कांस्टेबल्स होंगे, तैनात रहेंगे। और लेकिन फिर उसके बाद फिर आज वही हालत है कि आज यहाँ पर इतनी टाइम पर जो है कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं है RTO का। और इस तरीके से हालत बनी है, मतलब कोई हेलमेट भी नहीं, कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं, जिसके दिल में जहाँ से गाड़ियाँ जा रही है। लोगों को मैं ख़ास करके बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट मतलब बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करके #मुंबई ट्रैफिक पुलिस डालो और मांग करो इस खूनी सिग्नल को सही तरीके से बनाने की। कि लोग जो है इसको सही तरीके से तब फॉलो करेंगे जब यहाँ पर लोग जो है ट्रैफिक पुलिस रहेगी, उनका डर होगा और उस डर की वजह से लोग ट्रैफिक जो रूल्स है उसको फॉलो करेंगे, तब जा कर के जो है कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये सारी चीज़ें सही हो पाएंगी। तो देखो ये ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है सामने, आपको शायद वो ऑरेंज दिख रहा होगा क्योंकि मोबाइल है। रेड लगा हुआ है 63 सेकेंड, 62, 61, 60 सेकेंड्स, 59 सेकेंड्स, मतलब पूरा 1 मिनट बाकी है। देखो ये सारी गाड़ियाँ आ रही है, ये सारी गाड़ियाँ आ करके जो है देखो किस तरीके से चल रही है। कोई रूल रेगुलेशंस कोई नहीं। और RTO पुलिस कहाँ होगा पता है, मैं आपको बताता हूँ। T जंक्शन जो है मानपुर का, वहाँ सारे लोग खड़े हुए और एक नहीं, वहाँ पे करीब 10-10, 12-12 लोग खड़े होते हैं और बस वही का ट्रैफिक क्लियर करते हैं। वो मुंबई के जो डिस्ट्रिक्ट में आता है शायद, और ये जो गोवंडी इलाका है मुंबई में शायद नहीं आता होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर आया होता तो जो मुंबई के इस जो RTO पुलिस है वो तरीके से यहाँ खड़ी होती और रूल्स और रेगुलेशंस को लोगों को फॉलो करवाती। देखो ये ट्रैफिक की हालत है। तो किस तरीके से मुंबई पुलिस की जो है ट्रैफिक पुलिस की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि लोग इस तरीके से जो बिना चीज़ों के सिग्नल को क्रॉस कर देते हैं, बिना कुछ देखे, कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता, उसकी वजह यही है कि इनके दिल और दिमाग में कहीं भी RTO का कोई डर नहीं है। तो हामिद की मौत के बाद भी प्रशासन पे कोई असर नहीं हुआ, कोई ट्रैफिक रूल्स का देखो कितनी स्पीड गाड़ी ले जा रहा है जबकि ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ था। तो इस तरीके से, और सिग्नल देखते हैं कि जब ग्रीन से ख़त्म हुए, मतलब रेड से ख़त्म होने वाला है, ग्रीन है और ग्रीन से ऑरेंज होता है, तो और स्पीड गाड़ी को कर देते हैं कि सोचते कि और तुरंत निकल जाए। तो प्रशासन, मेरी बहुत रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, आप सभी लोगों से, कि जिस तरीके से हामिद की जान गई है एक डंपर के नीचे आने से, क्योंकि गोवंडी के इलाके में शिवाजी नगर और डंपिंग रोड पे ये सब चीज़ें आम बात है। हर हफ्ते 15 दिन पर एक आधी बच्चा या महिला, क्योंकि महिलाएं यहाँ पर जो है वो घूंघट डालकर चलती है तो बुर्का पहन के चलती है, और बुर्का पहने हुए महिलाओं को जो है आसपास की चीज़ें नहीं देख पाते क्योंकि बुर्का होता है, तो जो सामने की चीज़ें वही देख पाते हैं। और ऐसे में लोग जो है अंधाधुंध तो स्पीड से गाड़ी चला के आते हैं, ना ही वो महिलाओं को समझता है, और इस तरीके से जो है हादसा हो जाता है। तो देखिए सामने से जो एक बच्चे को लेकर के एक महिला आ रही है सामने। अभी सीन ये है कि कोई सिग्नल का रूल नहीं है, हालांकि सामने को रेड सिग्नल है, तो इसका मतलब है कि वहाँ से गाड़ियाँ आनी जानी नहीं चाहिए, लेकिन गाड़ियाँ आ रही जा रही है। अभी बच्ची को लेकर के एक माँ आ रही है, या जो भी है उनकी पोती है, या जो भी फैमिली के लोग अभी आ रहे हैं। अब किस तरीके से अचानक से यहाँ से गाड़ी आती है, क्योंकि यहाँ सिग्नल रहने के बावजूद गाड़ी इतनी स्पीड से आकर के जो जाती है, तो ऐसे में हादसे होते हैं। और ना ही इतने सालों में, करीब मैं देख रहा हूँ कि कई कितने साल हो गए कि अब तक का, लेकिन यहाँ से जो शिवाजी नगर से लेकर के इंडियन नगर में पैसे वाले लोग रहते हैं, बिल्डिंग वाले लोग रहते हैं, तो इसीलिए बिल्डिंग वाले लोगों के लिए जो है पैदल पुल बनाया गया, क्योंकि उनकी जान कीमती है। और शिवाजी नगर में मुझे लगता है, ऐसा मैं मानता हूँ कि यहाँ कीड़े मकोड़े रहते हैं, इसलिए इंडियन नगर से ले करके अगर आप देखेंगे तो बैगनवाड़ी सिग्नल तक का कोई पैदल पुल नहीं है। और जो पैदल पुल है वो पैदल पुल जो है लवर्स पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खड़े रहते हैं खास करके रात में, और कोई कुछ नहीं यहाँ पर, मतलब बस जैसे राम भरोसे गोवंडी चल रहा है। सोशल वर्कर्स है और यहाँ के जो नेता लोग हैं, जो नेता है यहाँ के, वो पता नहीं किस दुनिया में है और क्या है। अब इलेक्शन चल रहा है, आपको पता है, तो अभी इलेक्शन चल रहा है, तो आप जानते होंगे कि किस तरीके से अभी बिरयानी भी बटेगी और सारे जितने भी लोग हैं वो अब बाहर आएंगे और सब दावे करेंगे कि हम गोवंडी को सुधार देंगे और हम गोवंडी का नक्शा बदल देंगे, हम नशा ख़त्म कर देंगे, हम क्राइम ख़त्म कर देंगे। और कोई ये जो है दावा करके इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, और बेवकूफ़ बना के उनके जो वोट हैं वो ले लेता है, और फिर उसके बाद
वो वोट लेने के बाद वोट तो ले ही लेता है, फिर सरकार का खजाना भी जो है जमा करने लगता है। और फिर अचानक देखते ही देखते जिसके पास कभी बाइक नहीं थी वही नेता अच्छी गाड़ियों और कारों में घूमने लगता है। और फिर अचानक से उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो कहीं कुछ ले लेता है, कहीं फ्लैट ले लेता है, और ख़ास करके तो गोवंडी से ही शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इतना हो जाता है उसके पास कि वो गोवंडी के बाहर शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए सिग्नल है, लोग क्रॉस कर रहे हैं कंटिन्यू। ये आपको मैं दिन भर खड़े रह दिखाऊँ तो ऐसे ही दिखेगा। आप मुंबई ट्रैफिक पुलिस मानपुर डिवीज़न, आप अगर देख रहे होंगे इस वीडियो को और नहीं देख रहे होंगे तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो उन तक पहुंचाओ। देखो सामने सिग्नल लगा हुआ है रेड कलर का, लोग थोड़ा चढ़ जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं रोज। अरे ये तो रेवेन्यू है मुंबई पुलिस का, गवर्नमेंट का। मारो इनको फाइन कि कम से कम इनके चक्कर में बच्चों की जानें रहेंगी, महिलाएं जो चलती हैं उनकी जान सेफ रहेगी। और अगर ये लोग नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं फॉलो करने पे फ़ाइन लगेगा, और यही जो फ़ाइन है ये रेवेन्यू है, और इसी से गवर्नमेंट के लोगों की सैलरीज आती है। तो ये तो अच्छा काम है फ़ाइन मारना, ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो आएगा कम से कम, और इस चक्कर में रेवेन्यू जनरेट होगा। और जिस दिन नहीं आना स्टार्ट हुआ रेवेन्यू, तो समझ नहीं ना कि लोग जो ट्रैफिक रूल्स सीख गए इस क्षेत्र में। तो मुंबई पुलिस ट्रैफिक डिवीज़न को इस क्षेत्र के लोगों को ट्रैफिक के रूल्स सिखाने और समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ख़ासकर इस 650 करोड़ रुपए का जो ब्रिज आप मेरे ऊपर देख रहे हैं, कृपया इसका इस्तेमाल करें। लोगों की जो यहाँ की डिमांड है, लोगों की जो यहाँ की मांग है, इस ब्रिज को बड़ी गाड़ियों के लिए चालू करें, ताकि जो डंपर जो आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी डंपर है, ये जो है इसके ऊपर से जाए। या तो फिर ये साफ़ तरीके से डिक्लेयर कर दे कि ब्रिज इससे सक्षम नहीं है इतनी हैवी गाड़ियों को ऊपर से भेजने के लिए, इसीलिए शायद इन सब गाड़ियों को नीचे से डाइवर्ट किया जा रहा है। आखिरी रिक्वेस्ट मेरी सब लोगों से, जो कोई इस वीडियो को देख रहा है और थोड़ी सी अगर देखा है या आधी देखा है या जितना भी हिस्सा देखा है, अगर 5 या 10 मिनट भी अगर किसी ने देखा तो समझ लो कि ये ट्रैफिक के लिए है। उन लोगों से मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये आपका ही जो आप खुद हो करके ही जो है अपने समाज को सुधार सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस की बात और मुंबई पुलिस की बात बाद में आती है। आप पहले खुद आप सक्षम बनिए, और पहले आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और जब आप रूल्स फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे करके हर कोई इस तरीके से जो है वो सुधर जाएगा। तो रिक्वेस्ट है मेरी लोगों से कि हैशटैग मुंबई ट्रैफिक पुलिस, हैशटैग मुंबई पुलिस, हैशटैग BMC इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए अगली अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहे, आमिर के साथ, नुक्कड़ न्यूज़ पे।